लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी देश पर कोई बड़ी मुसीबत आई तो पिछली सरकारों ने भी ठीक इसी तरह कड़े फैसले लिए थे। 1973 में अरब और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम अचानक 4 गुने हो गए थे। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की कगार पे था। इंदिरा गांधी ने देश में पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने का सख्त फरमान सुनाया था। मंत्रियों की गाड़ियों के चलने पर कड़ा पहरा बिठाया गया और सरकारी फिजूल खर्ची पर पूरी तरह से कैची चला दी गई। 1991 में देशों के पास बाहर से सामान मंगाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का पैसा बचा था। वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकारी विभागों के बजट, अफसरों के दौरे और फालतू के खर्चों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। साल 2008 में दुनिया भर में आई भारी मंदी और देश में सूखे के कारण सरकार का घाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सादगी का संदेश देने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खुद हवाई जहाज़ों में महंगी बिजनेस क्लास छोड़कर आम जनता की तरह इकोनॉमी क्लास में सफ़र करना शुरू किया। 2012 में वित्त मंत्री ने सरकारी अफसरों के विदेश घूमने, 5 स्टार होटलों में बड़ी बड़ी मीटिंग्स करने और सरकारी गाड़ियां खरीदने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। जब संकट के वक्त ऐसे फैसले जरूरी होते हैं तो फिर पीएम मोदी की अपील पर विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? Well, the Prime Minister's security should not be compromised under any circumstances. So therefore, the fundamental question is that there is a mismatch between what the Prime Minister is saying and what his Petroleum Minister is saying. Rather than create this panic and do these highly symbolic token gestures, which really mean nothing at all. I mean, if there are 4 extra vehicles in the Prime Minister's convoy or 5 extra vehicles, how much petrol is it going to consume?